हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए टीए आर्मी भर्ती 2026 परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस। ये जो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम करेंगे PYQs प्लस वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आज का जो ये सेट है, ये आपका सेट नंबर 4 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कार्य, वर्क और ऊर्जा एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह आपका हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट, केल्विन। तो जो फोर्स का एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, डेसिबल, मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन। तो जो फ्रिक्वेंसी का एसआई मात्रक है वो आपका हर्ट्ज हो जाएगा। डेसिबल में हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापते हैं और मीटर पर सेकेंड और जो मीटर पर सेकेंड है ये आपकी चाल की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है ये आपकी डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश की गति का या फिर ऊर्जा का। तो जो लाइट ईयर है ये आपका दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। एम्पियर जो है ये आपका करंट का हो जाएगा और जो वोल्ट है ये आपका विभवांतर यानी वोल्टेज का हो जाएगा और जो वाट होता है ये आपका पावर का मात्रक हो जाएगा और जो ओम जो है ये प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्व गुरुत्वीय त्वरण इस्माइल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर 7.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो ग्रेविटी का तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान है वो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना भाग होता है? 1/2, 1/4, 1/6 या बराबर रहता है। तो जो चंद्रमा पर पृथ्वी का कोई भी वस्तु का जो भार है वह 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण। तो जो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला मिरर है वो आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दाढ़ी बनाने या डॉक्टरों द्वारा कान की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो जो दाढ़ी बनाने या डॉक्टरों द्वारा कान नाक की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाला दर्पण है वो आपका अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो आकाश का रंग नीला
दिखाई देने का कारण है वह है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट, पानी में डूबी हुई छड़ी या सिक्का ऊपर उठा हुआ किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या विवर्तन। तो जो पानी में डूबी हुई छड़ी या सिक्का ऊपर उठा हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का चमकना और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या ध्रुवण। तो जो हीरे का चमकना और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना है, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राइमरी कलर्स बताने हैं आपको कि कौन से हैं। लाल पीला हरा, लाल नीला हरा, नीला पीला सफ़ेद या काला सफ़ेद लाल। तो जो प्राथमिक कलर्स हैं वह हैं आपके लाल नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकी लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को जो दूर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला लेंस है वह है अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष हाइपरमाइट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर अनंत। तो जो मिनिमम डिस्टेंस देखने की है स्पष्ट दृष्टि को वह है आपकी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वह हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड और इसका जो सूत्र है वो होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो जो खाने वाले सोडे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है वो आपको बताना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो खाने वाले सोडे यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडे वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट। जो वॉशिंग सोडा है वह होता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी किससे प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, जिप्सम, बॉक्साइट या संगमरमर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी है ये आपका जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हंसने वाली गैस लाफिंग गैस है वह होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या होती है? N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, D2O, CO2 या SO2। जो भारी जल हैवी वाटर है वह होता है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो जो अम्ल यानी एसिड का पीएच मान है वह आपको बताना है कि कितना होता है। 7 से अधिक, 7 से कम, ठीक 7 या 14। तो जो 7 से अधिक होते हैं
वो आपके बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। 7 से जो कम होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं, यानी अम्ल होते हैं। और जो ठीक 7 होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। और जो 14 है ये आपका बेसिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, ठीक 7 या फिर 0। तो अभी मैंने बताया कि जो क्षार यानी बेस का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल और उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वो आपका 7 होता है। 7 से अधिक बेसिक और 7 से कम एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मानव रक्त का पीएच मान है वो आपको बताना है कि कितना होता है। 6.4, 7.4, 8.4 या फिर 5.5। तो जो मानव रक्त यानी ब्लड का पीएच मान है वह होता है 7.4, यानी कि बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या मेथनॉइक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो जो चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है वो है आपका फार्मिक अम्ल, जिसे मेथनॉइक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो जो खट्टे फलों और जैसे नींबू, संतरा में पाए जाने वाला अम्ल है वह है सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का अंतिम प्रश्न है, दही और खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो खट्टे दूध या दही में पाए जाने वाला अम्ल है वो है आपका लैक्टिक अम्ल। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी भाई लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें। आप लोग ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।